सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 15 आलसी मोर। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो भोर का अर्थ होता है सुबह, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू, ढेले का अर्थ होता है छोटे पत्थर, बुआई का अर्थ है बोने का काम, सानी पानी का अर्थ होता है खली और भूसे आदि को मिलाकर पानी डालना। कतई का अर्थ है बिल्कुल। अंकुर का अर्थ है पौधे का प्रारंभिक रूप, मतलब अगर हम बीज डालते हैं तो उसमें जो अंकुर फूटता है वो पौधे का प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है? अंकुर कहलाता है। सिंचाई का अर्थ है जल देने का काम। खलियान का अर्थ है कटी हुई फसल के रखने का स्थान। मड़ाई का अर्थ है घास फूस की झोपड़ी बनाना। और पुआल का अर्थ है पौधे के सूखे डंठल बिना दानों के। और कुट्टी का अर्थ है, कुट्टी का क्या अर्थ है? चारा। और दुर्गति का अर्थ है बुरा हाल। मुहावरे है फूला नहीं समाना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। हाथ बटाना, साथ देना। सबक सिखाना, यानी गलती का एहसास कराना। यहाँ पर ल पूरा आएगा गलती में ल। फिर अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होना। तो अब हम यहाँ पर पाठ का वाचन करेंगे। तो यह एक बहुत पुरानी कथा है। एक मोर और एक मुर्गे को धान से भरा टोकरा कहीं मिला। दोनों ने सोचा कि अपनी ज़मीन पर धान की बुआई करेंगे और अनाज उगाकर धान कमाएंगे। मुर्गे ने भोर में उठकर, यानी सुबह उठकर रोजाना का काम खत्म किया। तड़के जागना उसकी आदत है, यानी कि सुबह जागना उसकी आदत है। मुर्गा बहुत मॉर्निंग में उठता है। उसने दातुन करना, नहा धोकर पूजा पाठ निपटाना, नाश्ता लेना आदि काम जल्दी खत्म कर दिए और मोर को बुलाने के लिए बाग लगाई, लेकिन आवाज़ लगाई, मोर भैया आओ, खेत में जाना है, आज ज़मीन पर हल चलाना है। मोर ने मुर्गे की पुकार सुनकर कुछ सोचा और बोला, आज तो जाने क्यों नाचने का जी चाहता है। देखो ना मुर्गा भैया, मेरे नुपुर यानी मेरे घुंघरू अपने आप रुनझुन बज रहे हैं। तुम पहले हल लेकर जाओ और ज़मीन जोतो, मैं पल भर में पहुंच रहा हूँ, ऐसा मोर ने कहा। मोर की बातें सुनकर मुर्गे को बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी कि हैरानी हुई। ज़मीन की खेती और नाचने की चाह, बड़ी अजीब सी बात। विवश होकर वह अकेले हल चलाने खेत की ओर चल दिया, यानी कि मजबूर होकर वह अकेला खेत की ओर हल चलाने के लिए चल दिया। खेत में उसने दिन भर काम किया, हल चलाया, ढेले तोड़े मतलब कि क्या? छोटे पत्थरों को तोड़ना या फिर मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको तोड़ना। फिर घास फूस कचरा साफ किया, खेत को धान की बुआई के लायक, यानी कि बोने के काम आए ऐसा उसको बनाया। शाम तक बना दिया। घर लौटकर बेलों को बांध सानी पानी खिलाई, यानी कि खली और भूसे आदि को मिलाकर पानी डालकर उनको खिलाया और खुद खा पीकर चैन की नींद ली। दूसरे दिन भी तड़के उठकर काम धाम से निपटकर मुर्गे ने मोर को बुलाया, मोर भैया सुबह होने को है, आओ आज बुआई होगी, यानी कि बोने का काम होगा। मैंने कल हल चलाकर ज़मीन तैयार कर रखी है, जल्दी आ जाओ, धान की बुआई खत्म होते होते सांझ हो सकती है। उसकी बात सुनकर मोर बोला, मुर्गे भैया क्या बताऊं, आज जाने क्यों कुछ सोचने को दिल कर रहा है। मैं केवल खाने पीने की ही नहीं और भी बहुत सारी बातें सोचना चाहता हूँ।
धान की बुआई में तो मैं आज कतई नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल नहीं आ सकता। तुम जाकर बुआई कर दो, मुझे शांति से सोचने का मौका दो। मुर्गा अकेले चला और बुआई का काम सांझ तक करता रहा। अकेले सब कुछ करने में उसे तकलीफ़ हो रही थी। मतलब क्या हो रही थी? तकलीफ़, यानी कि उसे थोड़ा सा कष्ट हो रहा था, पर वह मजबूर था। मोर का दिल आज कुछ चाहता है और कल कुछ। देखते देखते एक हफ्ता निकल गया, मतलब एक सप्ताह निकल गया, 7 दिन निकल गए। धान के अंकुर आ गए, धान में अंकुर फूटने लगे, पौधा का प्रारंभिक रूप होने लगा। पानी देना ज़रूरी हो गया। धान के अंकुर आ गए, पानी देना जरूरी हो गया, नहीं तो पौधे सूख जाएंगे। ऐसा सोचकर मुर्गा मोर से बोला, भाई धान के अंकुर आ गए, क्यारी में पानी देना जरूरी है, चलो मिलकर पानी चढ़ाएं, नहीं तो अंकुर सूख जाएंगे। क्यारी मतलब ये आपको दिख रहा है, पानी देने के लिए मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है और लाइन से क्यारी बनाई जाती है ना। तो मुर्गे की बात सुनकर मोर मुंह खोलकर मल्हार आलापने लगा, यानी कि राग आलापने लगा। बोला, मुर्गे भैया आज तो मुझे गीत गाना चाहिए, मेरा मन भी कर रहा है, मेरे संगीत से घटा उमड़ेगी। मुर्गे की बात सुनकर मोर मुंह खोलकर मल्हार गाने लगा। बोला, मुर्गे भैया आज तो मुझे गीत गाना चाहिए, मेरा मन भी कर रहा है, मेरे संगीत से घटा उमड़ेगी, मतलब पानी आएगा और रिमझिम रिमझिम पानी बरसेगा, खेत की अपने आप सिंचाई हो जाएगी। ऐसा बोलने लगा वो, मतलब अपने आप ऊपर से पानी बरसेगा और सिंचाई हो जाएगी। और फिर सिंचाई करना कोई कठिन काम नहीं है। उसने गाना शुरू कर दिया। मुर्गे को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और खेत की सिंचाई करने चल दिया। सिंचाई का काम करने में उसे खुशी मिल रही थी, बहुत खुश हो रहा था वो, प्रसन्नता हो रही थी। वह रोज़ खेत में जाता था और सिंचाई का काम करता था। देखते ही देखते धान के हरे भरे पौधे में बालियाँ निकल आई, मतलब फूल के बाद ऐसे तीखे तीखे गेहूं में जो बालियाँ निकलती है, जिसको हम सेक कर भी खाते हैं, है ना। लहलहाती बालियाँ पक गई, मतलब उसमें अनाज आने लगा और वो पक गए। पीले पीले धान के खेत, झुकी झुकी लंबी लंबी बालियाँ देखते ही बनती थी। मुर्गा अपनी फसल को देख फूला नहीं समाता था, मतलब बहुत खुश होता था वो, बहुत ज़्यादा खुश होता था, है ना। तो फूला नहीं समाता था। कटाई का वक्त आ गया। मुर्गे ने मोर से कहा, मोर भैया धान पक चुका है, चलो कटाई करें, नहीं तो चोरी का डर है, मतलब कोई भी चोर जाएगा। तो मोर बोला, ना ना ना, नहीं जा सकता, आज तो खेलने की को जी चाहता है, माफ़ करना, आज जाना संभव नहीं है। धान काटना ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, तुम अकेले भी काट सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो, मैं आज ज़रा जी भर कर खेलूँगा, ऐसा कहता है मोर। मुर्गे ने अकेले ही कटाई की, बीड़े बांधे और ढो ढो कर खलिहान में जमा भी किए। जहाँ पर पहले क्या होता था कि फसल को काट कर खलिहान में डाला जाता था, गोबर से लिपा जाता था, उस खलिहान को घास फूस हटाकर गोबर से लिपा जाता था और वहाँ पर कटी हुई फसल को के जो बीड़े होते थे उनको रखे जाते थे खलिहान में, जमा भी किए। उसका मन इसलिए दुखी था कि उसका दोस्त हाथ नहीं बटाता था, मतलब काम नहीं आता था, साथ नहीं देता था। खलिहान में धान जमा करके वह फिर मोर के पास गया और बोला,
मोर भैया खलिहान में धान फैला रखा है, बारिश आ सकती है, जल्दी मड़ाई कर दी जाए, नहीं तो सब सड़कर बर्बाद हो जाएगा। घास फूस की झोपड़ी बना दी जाए, उसके ऊपर घास से ढक दिया जाए, नहीं तो पानी आ जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगी, है ना, सड़ जाएगा सब। मुर्गे की बात सुनकर मोर बोला, आज तो मैं बेहद खुश हूँ, मैं आज अपने पंख साफ करूँगा। धान की मड़ाई ऐसा कोई कठिन काम है, काम तो है नहीं कि 2 जन लगे, मतलब 2 लोग लगे। तुम अकेले वहाँ काम आराम से कर सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो? मुझे बस एक दिन और मौका दो, मैं आज अपने पंख साफ कर लेता हूँ, कल से जो कहोगे करूँगा। ऐसा कहता है। मुर्गा क्या करता, उसने अकेले मड़ाई करके पुआल अलग किया, मतलब कि वो कचरा अलग किया। मोर के पास आकर वह बोला, मड़ाई तो हो गई, जल्दी उड़ाई करके धान निकाल देना चाहिए। मतलब कि ऐसे हवा में उड़ाते हैं ना सूप से, ऐसे कचरा साफ कर देना चाहिए। भूसा अलग से बिकेगा, धान खाने के लिए रख लिया जाएगा। तूफान का मौसम है, कल अगर तूफान उमड़ा तो सब मिट्टी हो जाएगा, दोनों लग गए तो उड़ाई का काम आसान हो जाएगा। ऐसा कहता है मुर्गा। मुर्गे की बात सुनकर मोर बोला, भाई तुम ठीक ही कहते हो, पर आज तो मेरा जी किताब पढ़ने को चाहता है। मुर्गे ने अकेले सफाई की, है ना, धान की, धान के दाने अलग और कुट्टी यानी कि घास, चारे को अलग किया। इस काम को निपटाने में उसे कई दिन लगे। धूप में काम करते करते उसका माथा भी गर्म हो जाता था, लेकिन वह हर एक काम यत्न से करता था, मतलब प्रयत्न से करता था। कुट्टी का ऊंचा ढेर खड़ा हो गया, धान का ढेर भी उसके सामने लग गया था। उसी वक्त मोर आहिस्ते आहिस्ते खलिहान में आ पहुंचा, मतलब धीरे धीरे। मुर्गे से बोला, मुर्गा भैया आज काम करने को मेरा जी चाहता है, मैं किसी काम से कभी जी नहीं चुराता। कितना झूठ बोल रहा है, हमेशा तो इसने मना ही किया। तुमने तो सब छोटे मोटे काम किए जो आसान थे, अब अनाज बांटने का काम मेरा है। यह आसान काम है नहीं, पर मैं इसे अकेले कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। मुर्गे ने सोचा यह मौका है जबकि मोर को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है, मतलब कि अच्छा सबक सिखाया जा सकता है, गलती का एहसास कराया जा सकता है मोर को। तो आलसी मोर अभी पधारे हैं, सारा काम खत्म हो चुका है। उसे मालूम था कि मोर को धान की कुट्टी के ढेर की पहचान नहीं थी। धान और कुट्टी के ढेर की पहचान मोर को नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, भाई मैंने तो हल चलाया, धान बोए, फसल की कटाई की, यानी सब कुछ किया, इसलिए बड़ा ढेर में ले रहा हूँ और छोटा तुम लो। मोर क्या जाने बड़े ढेर और छोटे ढेर में क्या अंतर है और किसकी कीमत ज़्यादा है ना। तो मुर्गा ने कहा कि छोटा ढेर, छोटा वाला तुम लो, है ना, इसलिए बड़ा ढेर मैं लेता हूँ और छोटा वाला तुम लो। मोर ने कहा, क्यों, मैं तुमसे बड़ा हूँ, बड़ा हिस्सा मेरा होगा, मैं ही बड़ा ढेर लूँगा, ऐसा मोर कहता है। यह कहकर मुर्गे को धकेल कर वह कुट्टी के ढेर पर चढ़ गया। मुर्गे को धान मिला, धान बेचकर उसे काफ़ी पैसे मिले, वह अमीर बन गया। सब लोग उसके पास धान खरीदने आए। कुट्टी खरीदने मोर के पास भला कौन जाता। कुट्टी बेचने वह बाजार गया तो एक बोरा दो रुपये में बिका। वह अपना सा मुँह लेकर रह गया, यानी कि उसको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया। आलसी और लोभी की जो दुर्गति होती है वह मोर की भी हुई।
दुर्गति मतलब बुरा हाल। अब अंत में मोर को बुलाकर मुर्गा बोला, मोर भाई बात करूं मैं सही सही, तुम्हारे दिन अब रोने के हैं, मेरे दिन बीतेंगे हंसी खुशी। मतलब कि अब तुम रो और मैं हंसी खुशी अपने दिन बिताऊंगा। अब हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं कि मोर और मुर्गे ने मिलकर क्या तय किया। तो मोर और मुर्गे ने मिलकर तय किया कि वो धान बोएंगे, अनाज उगाकर और धन कमाएंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। मुर्गों को खेत में हल चलाने अकेले क्यों जाना पड़ा? क्योंकि मोर ने मना किया था कि मेरे जो नुपुर है वो रुनझुन कर रहे हैं, मेरा नाचने का मन कर रहा है, ऐसा वो कहता है। फिर मोर धान की बुआई में क्यों नहीं गया? मोर ने धान की बुआई में भी कह दिया कि क्या कह दिया कि मैं आज नहीं चल सकता मोर भैया, ऐसा कहता है। मोर ने कहा कि मैं आज सोचना चाहता हूँ, मैं खाने पीने की बात नहीं सोचता हूँ, मैं दूसरी बात भी सोचना चाहता हूँ, आज मुझे सोचना है। ऐसा कह के मोर मुर्गे के साथ बुआई करने नहीं गया। फिर क्यारी में पानी देना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अंकुर फूट चुके थे, इसलिए पानी में क्यारी में पानी देना ज़रूरी था। फिर अगला क्वेश्चन है कि धान ना काटना पड़े, इसके लिए मोर ने क्या बहाना किया? मोर ने कहा कि आज मैं बेहद खुश हूँ, पंख साफ करूँगा अपने, ऐसा बहाना करके वो धान का ना काटना पड़े इसलिए बहाना बना लिया। बंटवारे में मोर के हिस्से में क्या आया? तो बंटवारे में मोर के हिस्से में कुट्टी आई। मोर और मुर्गे के स्वभाव में क्या अंतर था? मोर आलसी था और बहानेबाज था, और मुर्गा क्या था? मेहनती था। तो यह पाठ विजय लक्ष्मी महती ने लिखा है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में लिखेंगे और हम पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। तो धान का ढेर तैयार होने तक मुर्गे ने खेतों पर कई कार्य किए, उन सभी कार्यों को क्रम से अंक दीजिए। तो सबसे पहले मुर्गे ने क्या किया? तो हल जोता, फिर क्या किया? बुआई की, फिर क्या किया? सिंचाई की, फिर क्या किया? कटाई की, फिर क्या किया? बीड़े बांधे, फिर मड़ाई की, फिर क्या किया? तो पुआल अलग करे, है ना, पुआल अलग करना, फिर क्या की? उड़ाई की। तो ऐसे कार्य मुर्गे ने किए। तो ये हमने 6, 4, 2, 5, 1, 7, 8, 1, 7, 3 ऐसे नंबर डाल दिए हैं। इनको क्रम से हमने जमा दिया है। अब एक कॉपी पे आप लिख लेना, है ना। फिर देखिए, मुर्गे ने मोर से क्यों कहा तुम्हारे दिन अब रोने के हैं? क्योंकि उसको कुट्टी मिली थी और मुर्गे को धान मिला था, है ना। मेरे दिन बीतेंगे हंसी खुशी, ऐसा इसलिए कहा मोर ने क्योंकि अब मुझे मज़े आएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा है। पाठ का कोई अन्य शीर्षक सुझाइए कि आलसी मोर की बजाय और क्या पाठ का शीर्षक हो सकता है? बेईमान मोर भी हो सकता है ना। अब सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो मोर और मुर्गे को जमीन मिली, ये सही है क्या? नहीं, उनको तो धान मिला। मुर्गे ने उड़ाई का काम अकेले किया था, सही। मोर ने बारिश को बुलाने के लिए गाना शुरू किया, सही है। धान के अंकुर 1 हफ्ते में निकल आए थे, ये भी सही है। धान बेचकर मोर अमीर बन गया था, ये गलत है। धान बेचकर तो मुर्गा अमीर बना था। फिर भाषा ज्ञान है कि बच्चों क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई काम हो चुका है और हो रहा है या आने वाले समय में होगा, उसे काल कहते हैं।
तो काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, इससे काम के बीते समय में होने का पता लगता है। इससे काम के बीते समय में होने का पता लगता है। जैसे मुर्गे ने सारा काम अकेले ही किया था, तो मतलब ये बीता हुआ समय है। फिर वर्तमान काल, इससे काम के अभी के समय में होने का पता चलता है। जैसे आज मैं बेहद खुश हूँ, तो अभी ये वर्तमान मतलब अभी का समय है जो, ठीक है। फिर अगला पृष्ठ देखिए, तो यहाँ पर भविष्यत काल यानी आने वाले समय में जो क्रिया होती है उसको भविष्यत काल कहते हैं। इससे काम के आने वाले समय में होने का पता लगता है। जैसे मैं आज जी भरकर खेलूँगा। क्या करूँगा? जी भरकर खेलूँगा आने वाले समय में। फिर निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल बताइए। मुर्गे ने भोर में उठकर काम खत्म किया, भूतकाल, कर चुका है वो काम। आज जमीन पर हल चलाना है, भविष्यत काल, यानी आने वाले समय में हल चलाएगा। फिर अकेले सब कुछ करने में उसे तकलीफ हो रही थी, तो ये भूतकाल। खेत की अपने आप सिंचाई हो जाएगी, तो ये भविष्यत काल का सेंटेंस है, वाक्य। मैं इसे अकेले कर लूँगा, तो ये भी भविष्यत काल का सेंटेंस है। फिर लहलहाती बालियाँ पक गई थी, तो ये भूतकाल का सेंटेंस है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं। मोर और मुर्गे के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द छांटिए। तो मोर कैसा था? आलसी, बहानेबाज और मूर्ख, है ना, क्योंकि उसको यही पता नहीं था कि धान कौन सा है और कुट्टी कौन सी है। फिर मुर्गा कैसा था? मेहनती, चतुर और स्वावलंबी, मतलब स्वयं अपने आप अपना सारा काम करने वाला, मतलब स्वयं पर डिपेंड होने वाला, स्वयं पर आश्रित रहने वाला स्वावलंबी होता है, अपना काम खुद करने वाला। फिर नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका उचित प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कान फट जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, फूला नहीं समाना, कान फट जाना, हाथ बटाना, सबक सिखाना, ये शब्द दे रखे हैं, मुहावरे दे रखे हैं, इनको हमको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अपनी नई साइकिल देखकर मैं फूला नहीं समाया, मतलब कि बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुई। पड़ोस में इतना शोर था कि मेरे कान फट गए, मतलब कि कान में तकलीफ हो रही थी, बहुत जोरों की आवाज़ से कान फटते नहीं हैं, है ना। घर पर मेहमान आने पर मैंने माँ का हाथ बटाया, मतलब माँ के साथ काम किया। मुर्गे ने मोर को अच्छा सबक सिखाया, मतलब उसकी गलती का एहसास कराया। लोमड़ी को रोटी नहीं मिली तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गई, यानी कि उसको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। तो ये यहाँ पर पाठ 15 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।